आइए हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आज पढ़ेंगे। तो हमारा ट्रिग्नोमेट्री का आज पहला क्लास है। तो पहला क्लास में हम सबसे पहले बेसिक के बारे में जानेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। तो आइए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है त्रिभुज के तीनों कोण और भुजाओं के बारे में पढ़ना होता है। तो आइए हम ट्रिग्नोमेट्री को शुरू करते हैं। तो मान लेते हैं एक त्रिभुज बनाते हैं हम। जैसे कि त्रिभुज बना है, ये मेरा 90 डिग्री का है। इसको ले लेते हैं ए, इसको ले लेते हैं बी, इसको ले लेते हैं सी। एक और त्रिभुज हम बनाते हैं और इसके बारे में हम इस कोण के बारे में हम जानेंगे। इसको भी ले लेते हैं, इसी तरह एक त्रिभुज ले लेते हैं यहाँ पे। इसको ले लेते हैं ए, इसको ले लेते हैं बी, इसको ले लेते हैं सी। तो ये मेरा 90 डिग्री का हो जाएगा और इस कोण के बारे में पूछता है। तो पाइथागोरस के नियम से हम चलते हैं। गोरस प्रमेय से तो देखिए, जो हम जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने के जो भुजा होता है उसको कर्ण कहते हैं। इसको हम जो 90 डिग्री के सामने की भुजा होता है उसको कर्ण कहते हैं। तो आइए यहाँ पे हम लिखते हैं 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं, यानी कि हाइपोटेनियस। इंग्लिश में इसको हाइपोटेनियस कहते हैं। कर्ण कहा जाता जिस कोण की सापेक्ष बात चल रही हो, जिस कोण के सापेक्ष बात चल रही हो, उस कोण के सामने की भुजा लंब होती है, लंब कहलाती है। देखिए यहाँ पे इस कोण की बात की जा रही है, इस कोण के बारे में पूछा जाता है। इस कोण के सामने की भुजा यहाँ पे है, ये वाला। तो ये हो जाएगा आपका लंब। तीसरा अपने आप आधार हो जाएगा, क्योंकि दो तो हो गया तो तीसरा आधार हो गया आपका। उसी तरह आपका यहाँ पे 90 डिग्री के सामने की भुजा हो गया कर्ण। लेकिन यहाँ पे इस कोण की बात कर रही है, तो इस कोण के जो बोला हम बोले हैं कि जिस कोण के सापेक्ष बात चल रही है उस कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। इस कोण की बात चल रही है तो यहाँ पे इसके सामने की भुजा यहाँ पे है, तो इस समय यहाँ पे ये लंब हो जाएगा और जो आधार हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा। देखिए कोण के अनुसार हमारा लंब और जो आधार है बदलते रहता है। जो जिस कोण के बारे में पूछेगा उस कोण के सामने वाली भुजा को लंब बोला जाता है और 90 डिग्री सामने की भुजा को कोण बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। तो आइए अब आगे हम देखते हैं इसके बारे में। तो इसको देखिए हम बनाते हैं, अनुपात के रूप में लिखते हैं। जैसे कि लंब, कर्ण, आधार है, इसके बारे में हम अनुपात के रूप में लिखते हैं, कितने रूप में अनुपात बन जाता है। तो देखिए हम बोल रहे हैं यहाँ कर्ण है, ये लंब है, आधार है। तो जिस कोण के सापेक्ष बात हो चल रही है उसके सामने की भुजा को लंब, 90 डिग्री कोण के सामने की भुजा को कर्ण। तो देखिए हम कर्ण को हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। तो इंग्लिश में हाइपोटेनियस बोलते हैं, तो इसको H से डिनोट करते हैं। लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं, तो इसको हम P से डिनोट करते हैं। इसको आधार को हम बेस से जानते हैं, तो इसको बे से हम डिनोट करते हैं। उसी तरह यहाँ पे H हो जाएगा, यहाँ पे P हो जाएगा, यहाँ पे B हो जाएगा। तो देखिए हम इसका रेशियो निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं रेशियो इसका है। एक नंबर में जैसे कि लंब बाई कर्ण लिख सकते हैं, लंब बट्टा कर्ण। उसी प्रकार दूसरा हम लिख सकते हैं आधार बट्टा कर्ण। अब तीसरा हम लिख सकते हैं, अब हमारा
लंब बटा आधार। चौथा हम लिख सकते हैं यहाँ पे लंब बटा आधार हो गया तो आधार बटा लंब। पांचवा मेरा हो जाएगा कर्ण बटा लंब। छठा हो जाए हमारा ये आधार बचे कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार। तो देखिए अब हम इसको जिस रूप से डिनोट करते हैं जो हम शॉर्ट में लिखे हैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को, तो लंब बटा कर्ण, तो लंब का मेरा P, कर्ण का H, आधार का B, कर्ण का H, लंब का P, आधार का B। इसी प्रकार आधार का B, लंब का P, उसी प्रकार कर्ण का H, लंब का P, इसी प्रकार यहाँ पे कर्ण का H, आधार का B। तो हम देखिए इतना तो हम जान गए लंब बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण, लंब बट्टा आधार, लेकिन इसके शॉर्ट रूप में को हम क्या कहते हैं तो आइए हम इसको बताते हैं, जो कि आप लोग को ये चीज़ नया है 10th वालों के लिए। कंपटीशन वाले तो ऑलरेडी जानते हैं, फिर भी आप लोग भी जानिए बेसिक से ही, क्योंकि बहुत किसी को नहीं आता है। कंपटीशन की तैयारी तो करते हैं लोग लेकिन बेस के बारे में ही नहीं जानते हैं, तो उन लोग को समझ में नहीं आता है। बहुत किसी को बहुत अच्छे से आता है तो लोग ज़्यादा ध्यान ना दे, लेकिन क्योंकि कमज़ोर लोगों को भी लेकर हमको चलना है। तो आइए देखते हैं। तो P बटा H है हमारा, तो इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं साइन। लंब बटा कर्ण को हम साइन बोलते हैं, आधार बटा कर्ण को हम कॉस बोलते हैं। थीटा हम ले लेते हैं अपने तरफ से। थीटा का मतलब होता है कोण, कोण का मतलब होता है जैसे कि 30 डिग्री 45 डिग्री जितना कोण का मान पूछा जाता है उसको बोलते हैं थीटा। थीटा से डिनोट करते हैं। अब कोई भी मान लीजिए थीटा, मान लीजिए पाई, मान लीजिए कुछ भी रख लीजिए यहाँ पे, तो हमको थीटा ही अच्छा लगता है तो हम थीटा रखते हैं। तो आधार, लंब बटा आधार, इसको हम मानते हैं tan से, tan थीटा। इसको लेते हैं आधार को, आधार बट्टा लंब आप ले लीजिए यहाँ पे, ये हो जाएगा कॉट, हो जाएगा आपका कॉट थीटा। अब कर्ण बट्टा लंब है तो आप इसको ले लीजिए कौसेक, कौसेक थीटा। ये आपका हो जाएगा कर्ण बट्टा आधार, आपका हो जाएगा सेक थीटा। तो देखिए इसको हम इसी तरह पढ़ते हैं। तो लंब बट्टा कर्ण को साइन थीटा से, आधार बट्टा कर्ण को कॉस थीटा से, लंब बट्टा आधार को टैन थीटा से, आधार बट्टा लंब को कॉट थीटा से, कर्ण बट्टा लंब को कॉसेक थीटा से, कर्ण बट्टा आधार को हम सेक थीटा से। तो आइए हम आप लोग को याद करने के लिए हम सहूलियत बता दें। जैसे कि लंब बट्टा कर्ण यानी P/H को साइन थीटा कहते हैं, इसी को हम पलट देंगे तो कॉसेक बोलते हैं। अगर आधार बट्टा कर्ण है कॉस थीटा है तो इसी को अगर हम पलट देंगे कर्ण बट्टा आधार तो आपका हो जाएगा सेक थीटा। इसी तरह लंब बट्टा आधार है तो इसको हम बोलते हैं टैन थीटा, इसको पलट देंगे आधार बट्टा लंब तो ये हो जाता है मेरा कॉट थीटा। तो इस तरह करके याद करना हमारा सहूलियत हो जाता है और समझ में भी अच्छे तरीके से आता है। तो आइए हम एक और चीज़ जानते हैं, पाइथागोरस के नियम। जैसे कि हम जानते हैं पाइथागोरस के नियम में आपका में से जानते हैं कि जो होता है कर्ण स्क्वायर बराबर होता है हमारा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं H स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो अगर H है इधर तो हम H को रूट को उधर, स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो रूट में हो जाएगा, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इधर हो जाएगा। तो देखिए हम मेरा इतना है कर्ण के बारे में। तो हम उसी प्रकार जानते हैं H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर। तो अगर हमको अब लंब पूछ दे, जैसे कि P स्क्वायर बराबर पूछ दे, तो हम तो इसको कर सकते हैं ना, H स्क्वायर, B को इधर लाएंगे तो माइनस B स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह P बराबर हो जाएगा H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर पर रूट ओवर। तो देखिए उसी प्रकार हम B को भी निकाल लेंगे जिस प्रकार हमने P को निकाला। तो चलिए आगे अब हम क्वेश्चन को इसके आधार पर देखते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन देखते हैं। यदि tan A बराबर 4/3 है तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन हमारा दे दिया है tan A बराबर 4/3 है तो कोण A के अन्य त्रिकोण में, जैसे कोण का और भी अनुपात जो है उसको बनाते हैं। तो पहले आइए हम त्रिभुज को बनाते हैं।
तो हम त्रिभुज बना देते हैं इस तरह। इसको नहीं, रुक जाइए, हम ठीक से बना। तो देखिए हमारा जो बोल रहा है ये tan A बराबर 4/3 कोण A है, तो हम फिगर बनाए हैं इस तरह। तो कोण मेरा B 90 डिग्री का है, कोण A यहाँ पे है, तो इसका लंब हो जाएगा यहाँ पे। कोण A के सामने जिस कोण का बात किया जाता है उसको बोलते हैं सामने वाले भुजा को लंब। तो मेरा आपका यहाँ पे लंब यहाँ पे हो जाएगा, आपको 90 डिग्री का सामने का कर्ण हो जाएगा। तो ये कर्ण हो गया, यानी कि HP आधार B। आपका P दे दिया, tan बराबर होता है, आपको हम बताए हैं कि लंब बटा आधार। जैसे कि आप लिख लेते हैं यहाँ पे, आपको साइन थीटा बराबर हो जाता है, यहाँ पे हो जाएगा P/H, यानी कि लंब बटा कर्ण। cos थीटा बराबर हो जाएगा B/H, यहाँ पे tan थीटा बराबर हो जाएगा P/B। आपको cot थीटा बराबर हो जाएगा B/P। सेक थीटा बराबर हो जाएगा B/H। कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा P/H। इसी आधार पे हम बनाएंगे, इसी को त्रिकोणमितीय अनुपात मेरा यही है, तो इसी के बारे में हम बनाएंगे। तो हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो मेरा लंब दे दिया है 4, आधार दिया है 3। देखिए tan A बराबर होता है, हम लिख लेते हैं tan A बराबर दिया है 4/3। तो लंब बराबर होता है P/B, तो यानी 4/5। तो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में देखिए, तो हम मेरा लंब दे दिया है। तो जैसे कि P बराबर दे दिया है आपका 4, B बराबर दे दिया है 5, 3 है यहाँ पे, तो 3। पाइथागोरस के नियम से जाएंगे तो हम H बराबर गोरस प्रमेय से हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से होता है H² बराबर P² प्लस B²। तो H बराबर हो जाता है P² प्लस B² के ओवर रूट ओवर। तो मेरा P दिया हुआ है 4² और B दिया है 3²। H बराबर हो जाएगा, तो H बराबर 4 का वर्ग हो जाएगा 16, 3 का वर्ग हो जाएगा 9। H बराबर आपका 25, इसका वर्ग रूट हो जाता है 5, 25 का रूट हो जाएगा 5। तो अब मेरा H आ गया 5। तो आइए हम आगे बनाते हैं, देखते हैं। तो हम H का मान निकाले हैं 5। देखिए हमको आप लोग को समझाने के लिए इतना लंबा बनाए हैं त्रिभुज। आप लोग को ज़रूरत नहीं है बनाने के लिए। जैसे आप लोग को मालूम है tan A बराबर 4/3 दे दिया, लंब दे दिया, आधार दे दिया, तो कोण निकाल कर डायरेक्ट आप बना सकते हैं इसके अनुपात के रूप में। तो मेरा पूछ रहा है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात आपका यही हो गया, तो आप ले लीजिएगा साइन, पहले का हो जाएगा साइन A बराबर, एक बार में पूछ रहा है tan A बराबर, तो साइन A बराबर होता है आपका लंब बटा कोण। तो आपका हो जाएगा P/H। तो आपका P कितना आया है, P है आप लोग का 4 दिया हुआ, H निकाले हम 5, 4/5 आपका हो जाएगा। इसी तरह cos A बराबर पूछ रहा है, तो cos A बराबर हो जाएगा आपका B/H। तो B दे दिया है हमारा 3, H निकाले हैं हम 5। उसी तरह tan दे देते हैं, tan A बराबर तो हमारा दिया है ऑलरेडी P/B, तो हमारा दिया है 4/3, ये तो दिया ही था। तो अब cot A बराबर हमको पूछ रहा है B/P। तो मेरा आधार हो गया 3, अब हो जाएगा लंब हो जाएगा 4, तो हो जाएगा cosec A बराबर हो जाता है H/P। H हम निकाले हैं 5, P मेरा दिया था 4। sec A बराबर होता है H/B। तो हम कोण निकाले हैं 5 और बेस दिया है मेरा 3। देखिए मेरा जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात है हमने निकाल लिया, आपका आंसर इतना आएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछता है त्रिकोणमितीय अनुपात में। तो हम अगले दिन हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे त्रिकोणमिति के। तो मेरा ये पहला क्लास था, क्योंकि इस बेस हमको बताना बहुत ज़रूरी था, बेस से ही सब चीज़ रहता है, तो बेस जानना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए हम आज बेस बताए हैं।